जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी साइंस की क्लास नंबर 29 स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी सिलेक्शन वाली क्लास होती है। मेरे भाई आपकी 2 दिन से क्लास नहीं हो रही थी, हो सके तो माफ़ कर देना, क्योंकि गाइस हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं है। गला बिल्कुल बैठा हुआ है गाइस। किसी तरीके से मैंने गर्म पानी पिया है गाइस और काढ़े वगैरह पिए हैं, तो कुछ सही हुआ है कि मैं आपकी क्लास ले सकूं। तो फिर भी गाइस पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से आपकी क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अब आपके पास समय भी नहीं बचा है, आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है, ठीक है, और क्लासेस भी नहीं हो पा रही हैं। तो किसी तरीके से आपकी साइंस जीके तो हो ही जाया करे। हिंदी तो मैम जी आपकी क्लास ले ही रही हैं, आप हिंदी की क्लास तो ले ही रहे होंगे, ठीक है। और गाइस अगर आप इसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित है कि सिलेक्शन तो आपका होकर ही रहेगा। देखो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर मैं जो क्यूज़ करवा देता हूं, आप उसमें भी शामिल हो जाइए करिए, ठीक है। ताकि आप टेलीग्राम पर जो क्यूज़ होती है गाइस, उसमें अगर आप शामिल हो जाएंगे तो आपका जो गाइस प्रैक्टिस है ये और भी बेहतर हो जाएगा और आपका रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पर क्यूज़ कर लिया करें जब तक क्लासेस पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि गाइस टेलीग्राम पर मैं क्यूज़ करवा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बोलना तो होता नहीं है। तो गाइस मैं वहाँ पर क्यूज आपके आसानी से करवा सकता हूँ, ठीक है। और वैसे तो मैं आपकी क्लास ले ही रहा हूँ, और क्लास आपकी गाइस लगभग मैं अब प्रॉपर लूँगा, क्योंकि 2 दिन से क्लास नहीं हो रही थी। कुछ कारण है, आप समझ सकते हैं गाइस, गला बैठा हुआ है तो बोला नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो फिलहाल चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फिजिक्स या साइंस में फर्स्ट क्वेश्चन आपका पहला, द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मेरे भाई आप सभी जानते हैं कि भार परिवर्तित तो होता है ही, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। मतलब द्रव्यमान जो है या अपरिवर्तनीय है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। अब आप ये तो जानते हैं गाइस कि जो यहाँ पर सुई है मेरे भाई, इसका दाब अधिक होगा हमारे नाखून की तुलना में। कहने का मतलब है कि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, जिसकी वजह से जो गैस भरा गुब्बारा है गाइस, ये नाखून की तुलना में सुई से आसानी से फट जाता है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई बीमा नहीं होती, किसका कोई डायमेंशनल नहीं होता। आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो किसकी कोई बीमा नहीं होती, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। जो गाइस यहाँ पर विकृति लिखा गया है मेरे भाई, विकृति, जो यहाँ पर ये विकृति लिखा है, यह एक बीमाहीन राशि है, याद रखना। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विकृति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे भाई लकड़ी के भार के बराबर ही उस लकड़ी के टुकड़े पर, पानी के नीचे जो गाइस टुकड़ा है, उस पर उत्प्लावन बल कार्य करेगा, और लकड़ी के भार के बराबर ही। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपको हमारी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है तो कृपया एयरफोन लगा लेना, या फिर गाइस थोड़ा वॉल्यूम तेज कर लेना, क्योंकि मैं तेज बोल नहीं पा रहा हूँ, गला बैठा हुआ है। किसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, अब तक आवाज़ ही पहुँच जाए बहुत है। तो अगर आपको गाइस आवाज़ तेज़ नहीं जा रही है तो वॉल्यूम तेज कर लेना, या फिर आप एयरफोन यूज़ कर लेना मेरे भाई, ठीक है। 3-4 दिन से परेशान कर रखा है मेरे भाई, ठीक है।
जुकाम भी रखी हुई है, गला भी बैठा हुआ है और मुझे कार्य भी बहुत है। आपकी क्लास लेना होता है, ड्यूटी होती है, फिजिकल की तैयारी होती है। किसी तरीके से गाइस मैं सब मैनेज करता हूँ। फिर भी आपकी क्लास और जो होनी चाहिए जैसे मैथ रीजनिंग, ये हो ही नहीं पा रही है कई दिनों से। अब कारण आप समझते ही हैं मेरे भाई, मैथ और रीजनिंग की जब तक क्लासेस नहीं हो पा रही हैं तब तक वो हमारी टेलीग्राम पर क्यूज होती रहेंगी। आप टेलीग्राम पर जाकर के क्यूज को अटेंड कर लिया करें, ठीक है। पृथ्वी की पलायन की वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा जो है यह जो है कैसी होनी चाहिए? ऋणात्मक, धनात्मक या धनात्मक ऋणात्मक कोई भी या शून्य? मेरे भाई जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋणात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानांतरीय और घूर्णनीय गति। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी अधिक आवश्यकता होगी, मतलब किसकी आवश्यकता होगी? अधिक बल की, कम बल की, समान बल की या अपरिमित बल की? फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक बल। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुल। अगला आपके सामने कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट, यहाँ पर डिटर्जेंट थोड़ा गलत लिखा गया है तो थोड़ा माइनस कर लेना, डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव कैसा होगा? देखो मैं आपको बता दूं कि मैं ज़्यादा समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गाइस मैं बहुत देर क्लास भी नहीं ले सकता हूँ। तो इसीलिए गाइस आप फटाफट आंसर देते हुए चलिए ताकि हम कम समय में पूरे क्वेश्चन को कवर कर सकें। तो देखो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला डाला जाता है तो उसका जो गैस पृष्ठ तनाव है कैसा हो जाता है? घट जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कैसी होती है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया वह लाइक ज़रूर कर देंगे और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। गाइस अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही है, लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, सिलेक्शन आपका इस बार हो जाएगा, एक सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी, तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह लाइक ज़रूर कर देंगे। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जो है ये आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, आखिर क्यों? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि गाइज आप समझते हैं कि पैराशूट के जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है यह ज़्यादा होता है क्योंकि वायु, इससे गाइस वायु का जो प्रतिरोध है ये अधिक हो जाएगा और इसी वजह से पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है और जो पत्थर का गाइस क्षेत्रफल है ये कम होता है, इसीलिए पत्थर जो है तेजी से नीचे गिरता है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब एक बस अचानक से चलती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना जो है यह उदाहरण है किसका? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई स्थिरता जड़त्व का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। और जब आपसे ये कहा जाए कि जब बस अचानक रुकती है तब वह हो जाएगा आपका गति का जड़त्व, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से केवल एक अदिश राशि को चुनना है,
इसमें अदिश राशि आपकी कौन सी हो जाएगी? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। अदिश का मतलब हुआ कि जिसमें केवल और केवल गाइस परिमाण हो, दिशा ना हो। यहाँ पर ऊर्जा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? अब कहने का मतलब क्या है? सदिश मात्रा नहीं है तो मेरे भाई इसमें अदिश राशि कौन सी है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गति। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी वेरी भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण गाइस जो त्वरण है यह पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि चंद्रमा पर कोई आंतरिक यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? अब भैया यहाँ पर नींबू का शरबत हो या खाना हो, बात एक ही है, ठीक है। नली की सहायता इसलिए इसलिए कहा गया है, क्योंकि नींबू का गाइस जो छिलके होते हैं, नींबू के गाइस जो उसमें रेशे होते हैं वो शरबत में होते हैं। जब नली से पियोगे तो वह नींबू का जो गाइस रेशा वो उसमें फंस जाएगा। तो इसी कारण से वो नली के माध्यम से जा नहीं सकता। और जब नली के माध्यम से जा नहीं सकता तो उसको हमारे मुख में जा ही नहीं मतलब पाएगा। और वैसे तो गाइस क्योंकि जो चंद्रमा है गाइस यहाँ पर जो गाइस वायुमंडल ये है ही नहीं। जब वायुमंडल ही नहीं है तो गाइस ना तो वहाँ पर हम पानी पी सकते हैं, ना नींबू का शरबत, ना तो हम पूर्ण रूप से आसानी से चल सकते हैं और ना गाइस वहाँ पर हम आसानी से सांस ले सकते हैं। तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है जिसकी वजह से गाइस हम नींबू का शरबत नहीं पी सकते। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की जो खोज है या किसने की, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एसएससी ऑनलाइन सीपीयूएसआई 5 जुलाई 2017 की सेकंड पाली में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त जो उपकरण है वह गाइस यहाँ पर कौन सा होगा या उसे क्या कहते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस अगर आपको आवाज़ सही नहीं जा रही है तो कृपया फोन या वॉल्यूम तेज कर लेना। गला बैठा हुआ है, तेज नहीं बोल सकते। सही आंसर हो जाएगा संधारित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हृदय स्पंद के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने के लिए जो उपकरण का नाम है गाइस ये क्या है या उसे क्या कहते हैं? फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देहली आवृत्ति कैसी होती है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस जो देहली आवृत्ति है इसमें जो गाइस प्रकाश का वैद्युत उत्सर्जन है ये संभव ही नहीं होता। गाइस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देहली आवृत्ति जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरी प्यारी भाई विद्युत ऊर्जा का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रिज्म से गुजारने पर
प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बैगनी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ये नीला लिखा है, ठीक है ब्लू, यहाँ पर ये नीला लिखा है मेरे भाई। नीली तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? कौन सा रंग प्राप्त होता है? सियान रंग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गैस सियान रंग कहा जाए या एक्वा रंग कहा जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो सियान रंग या एक्वा रंग बात एक ही होगी। ल्यूमेन एकक जो है गाइज ये किसका मात्रक है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? गाइस अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिला करे। तो ज्योति तीव्रता का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या ल्यूमिन फ्लक्स कहा जाए, ज्योति तीव्रता कहा जाए, बात एक ही है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? गाइस आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है, ये अपना राय जो है ये बीच नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मेरा गला बैठा हुआ है, किसी तरीके से मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है ये कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हालांकि ज़्यादा समझा नहीं पा रहा हूँ, केवल मैं उत्तर ही बता पा रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं ज़्यादा बोलूँगा तो क्लास जो हो रही है ये भी आपकी बंद हो जाएगी। श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होती है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सीजीएम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला है कि निम्न में से कौन सी वस्तु या कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? क्वेश्चन थोड़ा समझो कि कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाती है। जो वस्तु उसके सामने रखी जाती है उस वस्तु की सदैव छोटी छवि कौन बनाता है? भैया उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है यह किस में होता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फटाफट आंसर दीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मेरे भाई पश्चदर्शी दर्पण में। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पश्चदर्शी दर्पण कहा जाए या पीछे के दर्पण के लिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। तो मेरी प्यारे भाई आपकी जो क्लास है ये आपको कैसी लगी? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में।